वेलकम टू RITM ऑनलाइन। RITM ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं रोशन सर टेली वीडियो सीरीज का अगला वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टैली में लेजर का पार्ट 2 वाला वीडियो। पार्ट 2 कहने का मतलब ये कि लेजर को मैं और बेहतर तरीके से समझाना चाहता हूँ आप सभी को, ताकि आपको लेजर बनाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। टैली में अगर देखा जाए तो सबसे थोड़ा सा टफ कह सकते हैं कि लेजर बनाना थोड़ा टफ होता है, तो इसलिए जो है मैं और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दूं इसको, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हमें कमेंट में लिखें, व्हाट्सएप करें, या फिर ट्विटर के जरिए आप कनेक्ट हो सकते हैं, और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा आप RITMeducation.org.in पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए सब दरवाजे खुले हुए हैं, तो आप जो भी समस्या आती है तो आप तुरंत हमसे कांटेक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में कि टैली में लेजर को कैसे बनाया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लेकर आया हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे लेजर बनता है और हम कैसे लेजर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। देखिए हमारे सामने कुछ ट्रांजैक्शंस है हमारे सामने। पहला ट्रांजैक्शन है, सप्लायर ए से 5,000 का नगद माल खरीदा। अब देख रहे हैं यहाँ पर पहला ट्रांजैक्शन है, सप्लायर ए से नगद माल खरीदा। तो हम इसको समझते हैं कि इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित होंगे और इसमें किस नाम से लेजर बनेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। जब कभी भी आपको ये ध्यान रखने हैं, बहुत ही स्पेशल बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखें कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन में नगद का चर्चा हो, नगद का चर्चा हो, अगर ट्रांजैक्शन में ये लिखा हो कि नगद माल खरीदा, नगद किसी को दिया, नगद किसी से लिया, तो एक खाता नगद प्रभावित होता है, यानी कैश प्रभावित होता है। एक खाता इसमें कैश प्रभावित होता है। तो पहला खाता हो गया कैश, जिसको हिंदी में नगद बोलते हैं। अब है कि माल खरीदा। तो खरीदने में जब कोई भी माल खरीदा जाता है तो खरीदने में परचेज अकाउंट प्रभावित होता है। यानी अकाउंटिंग जो है डबल एंट्री सिस्टम पे आधारित है, और मैं डबल एंट्री सिस्टम के बारे में ही आपको बता रहा हूं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। यानी एक तरफ क्रेडिट वाले अमाउंट लिखे जाते हैं और दूसरे तरफ डेबिट वाले अमाउंट लिखे जाते हैं। तो कम से कम 2 खाता जरूर प्रभावित होता है, कम से कम 2 से ज्यादा खाते भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सप्लायर ए से नगद माल खरीदा, नगद खरीदा इसलिए खाता नगद का बनेगा, और खरीदा इसलिए परचेज अकाउंट बनेगा। तो 2 खाते हमारे प्रभावित होंगे, कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट। तो चलिए टैली में हम देखते हैं कि लेजर कैसे बनता है। अब हमारे पास 2 खाते आ गए, एक नगद दूसरा कैश। अब डिस्प्ले में जाके मैं देखता हूं, कैश का खाता ऑलरेडी बना हुआ है, जो कैश इन हैंड के अंदर बना हुआ है। तो कैश का खाता ऑलरेडी बना रहता है टैली में, इसलिए हम कैश का खाता नहीं बनाते। तो हमें बनाना है परचेज का खाता, PURCHAC, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। अब परचेज अकाउंट क्या होता है कि परचेज नॉमिनल अकाउंट्स है। तो अकाउंट तो 3 ही प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि तीनों अकाउंट को ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब इसमें से हमें वो ग्रुप चुनना है जिस ग्रुप के अंदर ये परचेज अकाउंट बनेगा। तो परचेज के लिए ऑलरेडी परचेज का ग्रुप बना हुआ, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है इसमें। परचेज अकाउंट हम सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, तो यस है, और इसको हम सेव कर देंगे। यानी हमारा
एंटर दबा देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, सेव हो जाएगा। यानी हमारा परचेज का अकाउंट बन चुका है। अब आप देखें तो परचेज का अकाउंट डिस्प्ले के अंदर अगर आप देखें तो परचेज का अकाउंट जो है वो बनकर तैयार है। ये देखिए परचेज अकाउंट कुछ इस प्रकार से। अगला ट्रांजैक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा कि सप्लायर बी से 7500 का माल खरीदा। अब यहां पे आप गौर से देखें, पहले वाले ट्रांजैक्शन में सप्लायर ए से नगद माल खरीदा गया था, यहां सप्लायर बी से 7500 का माल खरीदा हुआ है, जिसमें ट्रांजैक्शन में नगद की चर्चा नहीं की गई। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर नगद की चर्चा ना की गई हो तो इसका मतलब है कि सप्लायर बी, यानी सप्लायर बी, इसमें नगद नहीं दिया गया है। आप इसको गौर से समझें कि दूसरा जो ट्रांजैक्शन है हमारा, जिसमें लिखा हुआ है कि सप्लायर बी से 7500 का माल खरीदा, इसमें नगद का कोई चर्चा नहीं है। यानी सप्लायर बी, यानी एक खाता इसमें नगद था तो नगद बना और दूसरा खरीदारी का बना। तो ये तो तय है कि पहला जो खाता है वो बनेगा परचेज अकाउंट और दूसरा खाता इसमें नगद ना बनकर नगद के जगह सप्लायर ए बनेगा, सप्लायर बी बनेगा। यानी एक खाता प्रभावित होगा इसमें सप्लायर बी और दूसरा खाता प्रभावित होगा खरीदना यानी परचेज। तो आप इसको देख लिए, ये दोनों खाता हमारे टैली के अंदर बनेगा। तो अब देखते हैं कि टैली में दो खाते हमें बनाने हैं। अकाउंट इन्फो के अंदर जाना है, लेजर में जाना है, डिस्प्ले में जाना है। अब एक खाता तो हमें बनाना है परचेज अकाउंट जो ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा खाता बनाना है सप्लायर बी। तो चलिए सप्लायर बी का अकाउंट हम बनाते हैं। इसके लिए सिंगल लेजर में, तो अब मैं सप्लायर बी का लेजर बनाता हूं, क्रिएट में जाता हूं और यहाँ पे लिखता हूं सप्लायर बी। तो सप्लायर बी का अकाउंट मैं बनाता हूं। अब देखना है सप्लायर जो होता है हमारा वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर बनता है, क्योंकि सप्लायर हमारा लेनदार है। देनदार का बनेगा सन्ड्री डेटर्स और लेनदार का बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। किसी भी प्रकार के लेनदार हो, चाहे लोन वगैरह हो, वो सब सन्ड्री मेंटेन बिल सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर बनेगा। और मेंटेन बिल बाय बिल को नो रखेंगे, इन्वेंट्री वैल्यू को हम यस भी रख सकते हैं। यहाँ पर अब सप्लायर बी कहाँ से है, तो मान लेते हैं पटना से है, तो पटना मैंने दे दिया, इंडिया बिहार, पिन कोड दे दिया, जो भी हो पिन कोड वो दे दिया और इसको सेव कर देते हैं। यानी अब हमारा सप्लायर बी का भी अकाउंट बन चुका है। यानी ये रहा हमारा सप्लायर बी का अकाउंट बन चुका है सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से हम लेजर बनाते हैं। अगले ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा कि 5000 का वेतन भुगतान किया गया, यानी 5000 वेतन भुगतान किया गया। अब इसमें देखते हैं 5000 क्या है, इसमें अब नगद नहीं दिया हुआ है, लेकिन 5000 है क्या, ये तो नगद ही है। तो इसलिए पहला जो खाता बनेगा वो 5000 का बनेगा। तो 5000 क्या है, नगद है, तो नगद का खाता बनेगा। और दूसरा किसके लिए दिया गया, वेतन के लिए, तो एक बनेगा वेतन। अब आप गौर से देखते रहें, जब कोई भी वेतन वगैरह भुगतान होता है तो पहला खाता वेतन सैलरी बनेगा और दूसरा खाता कैश का बनेगा। यानी हम टैली में जाते हैं, फिर से देखते हैं, आपको पता है कि कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं क्रिएट करता हूं सैलरी अकाउंट, SALARY सैलरी। तो सैलरी हमारा सैलरी का खाता बन गया। अब सैलरी क्या होता है, जब हम किसी को सैलरी देते हैं, मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है, हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, मानी एक्सपेंस हो रहा है, यानी हमारा खर्चा हो रहा है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखेंगे, अप्रत्यक्ष आय की अप्रत्यक्ष व्यय के अंदर रखेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखना है इसको और इसे एक्सेप्ट कर देना है। यानी अब हमारे पास जो है सैलरी के भी लेजर क्रिएट हो चुके हैं।
तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं हम लेजर। चलिए अगला ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा 200 रुपये की मजदूरी दी गई। अब 200 रुपये की मजदूरी दी गई तो इसमें भी देखना है कि 200 रुपया क्या है, तो 200 कैश है तो कैश का खाता बनेगा। अब दूसरा किस लिए पैसा दिया गया, तो मजदूरी के लिए, तो मजदूरी का, तो इसमें भी दो खाते बनेंगे, एक बनेगा कैश का, दूसरा बनेगा मजदूरी का। मजदूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वेजेस। वेजेस, तो चलिए वेजेस का हम, कैश ऑलरेडी बना हुआ है, वेजेस का खाता बनाते हैं, वेजेस। वेजेस, अब वेजेस जो है ये भी एक प्रकार का खर्चा ही होता है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही बनेगा। तो ध्यान रहे, जो जो मैं आपको बता रहा हूं वो बनाने में कभी आपको समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन हमारा है कि 1500 रुपये का 1500 रुपया हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के शेयर में निवेश किया गया। अब 1500 रुपये का जो है निवेश हेक्सा टेक्नोलॉजी के शेयर में, यानी शेयर खरीदने में। अब यहाँ पे शेयर खरीदने में इन्वेस्ट किया गया है, तो क्या इन्वेस्ट किया गया है, पैसा। तो एक खाता बनेगा कैश का और दूसरा खाता किसका बनेगा, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर खरीदा गया है, लेकिन शेयर तो खरीदा गया है, शेयर में निवेश हुआ है तो खरीदा गया है शेयर, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना है, जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, एसेट्स यानी धन, शेयर हमारा एसेट्स ही होता है, तो जब भी कोई एसेट्स खरीदते हैं तो हम उसे परचेज अकाउंट में नहीं रखते, हम उसके नाम से ही खाता बनाते हैं। तो हमने किसका शेयर खरीदा है, तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का, तो हम हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का खाता बनाएंगे। एक खाता हमारा कैश का बनेगा जो ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा खाता बनेगा हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड एलटीडी। तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड का शेयर बनेगा। अब ये किसके अंदर बनेगा, अब ये समझना जरूरी है कि ये किसके अंदर बनेगा। तो ये बनेगा आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट एक ग्रुप है टैली के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स, उसी इन्वेस्टमेंट के अंदर बनेगा। आप चाहे तो इसका सब ग्रुप भी बना सकते हैं, जैसे यहां लिख देता हूं मैं INVEST, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अब एक सब ग्रुप मैंने बना लिया, अब इसको मैं इन्वेस्टमेंट के अंदर रख देता हूं, इन्वेस्टमेंट के अंदर रख देता हूं। ये देखिए, अब ये एक मैंने सब ग्रुप भी बना दिया और उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अब ये ग्रुप बनकर तैयार है हमारा। अब ये हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के जो एड्रेस है वो डाल देंगे, लेकिन अभी मैं नहीं डालता हूं। चलिए, तो इस तरह से कुछ आप जो है लेजर बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको बस समझना है। चलिए अगले ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है राम को नगद माल बेचा। कितना का नगद माल बेचा, 4500 रुपये का नगद माल बेचा। अब देखिए इसमें तो नगद क्लियर है, तो इसमें कोई माथा पीछी नहीं है, एक खाता नगद का बनेगा। अब किसको बेचा, तो राम को बेचा, तो राम को उधार तो नहीं बेचा है, नगद बेचा है, इसलिए एक खाता नगद का बनेगा, दूसरा खाता बेचा यानी सेल्स का बनेगा। ध्यान रखें, खरीदने में परचेज अकाउंट और बेचने में सेल्स अकाउंट बनेगा। अगर नगद खरीदा गया है तो कैश अकाउंट बनेगा, अगर नगद नहीं खरीदा हुआ है तो राम के नाम का खाता बनता। तो इसमें नगद है इसलिए नगद और बेचा, तो दो खाता हमारा बनना है टैली में, एक नगद का दूसरा सेल्स का। तो नगद तो ऑलरेडी बने हुए हैं, सेल्स का खाता मैं बना लेता हूं, सेल्स अकाउंट। और सेल्स के लिए जिस तरह परचेज का ग्रुप बना हुआ है इसीलिए सेल्स, उसी प्रकार सेल्स के लिए सेल्स का ग्रुप बना हुआ है टैली में। तो ये ध्यान रखें, यानी हमारा जो है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेल्स अकाउंट भी बन चुका है हमारा, ये सेल्स, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन ये हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का भी खाता बन चुका है। तो कुछ इस प्रकार से हम खाता बनाते हैं। अगले ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा राम को
उधार 6500 का माल बेचा, यानी 6500 का माल उधार बेचा। अब उधार है तो क्लियर है, उधार है तो राम का खाता बनेगा, और बेचने में तो बेचने का खाता बनेगा, सेल्स। तो इसमें भी क्लियर है, कोई डाउट ना। अगर किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें मैसेज करेंगे। राम, पहला खाता राम का, दूसरा खाता बेचने का, सेल्स का। तो आप अभी देखें, अभी मैंने सेल्स का खाता अभी अभी बनाया है। लेजर में जाना है, क्रिएट में जाना है, सेल्स का खाता बन चुका है, इसलिए मैं राम का खाता बनाता हूँ, राम अकाउंट। अब राम क्या है? राम हमारा कस्टमर है, तो डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। राम कहाँ का है? तो मान लेते हैं कि राम साहरघाट का है, तो राम का खाता बन गया, ये राम का खाता बन गया। अब हम डिस्प्ले में जाकर देखते हैं, जितने भी खाता हमें बनाना था वो सारे मैं बना चुका। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो लेजर क्रिएशन में तो आप बेहिचक हमें कांटेक्ट करें और कमेंट में लिखें, मैं किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। तो ये कुछ मतलब कि ट्रांजैक्शंस है जिसमें हमने खाता बनाना सिखाया है। तो आप लोग इसे जो है ध्यान से देखें, पूरे वीडियो को देखें, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस वीडियो को वॉच करने के लिए सभी को धन्यवाद, और मैं रोशन सर आप सभी से विदा लेता हूं, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।